इस वीडियो के प्रायोजक हैं नेशनल पब्लिक स्कूल मलिकपुरा। यहाँ प्ले से लेकर वर्ग 8वीं तक के बच्चों की उत्तम पढ़ाई की व्यवस्था है। प्रिंसिपल जितेंद्र कुमार। अभी हम बिहार के वैशाली जिले के लालगंज इलाके में हैं। यहाँ एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। एक निरीह लड़की को जो कुंवारी है उसके साथ धोखा करके शादी करवाया गया है। और क्या दिक्कत है इसकी जानकारी लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या दिक्कत आई लड़की को। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 31 मई 2021 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी, किनके साथ हुई? दिल्हो हुई थी, पूर्वी चंपारण जिला। लड़का का नाम अभिषेक कुमार है। तो दिक्कत क्या हुई? आपने जो अभी मुकदमा दायर किया है, तो क्या दिक्कत हुई, मामला क्या है, पूरी तरह खुल के बताइए। लड़का नपुंसक है, वो सही नहीं है। उसके जो पिताजी हुए, हर कोई मतलब माँ बाप भाई बहनोई बहन सब चाहता है कि मतलब गलत करे। वो नपुंसक है, उसका बात कहीं ना खुले। बोलता था कि तुम जान गई हो, किसी को बताना नहीं है। उसके पिताजी हुए, उसका भाई हुआ, उसका बहनोई हुआ, सब मेरे साथ गलत संबंध बनाना चाहता था। सब मेरे पास आता था गलत करने, पर हम ये नहीं चाहते थे। तो मेरे साथ मारपीट करते थे, प्रताड़ित करते थे, खाना पीना मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। मेरे मम्मी पापा हुए, सबसे बातचीत करना बंद कर दिए। एक बात बताइए कि शादी का लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया, तो 2 साल का लंबा वक्त एक अच्छा खासा वक्त होता है। तो उसके बीच में क्या आपने अपने घर वालों को बताने की कोशिश की कि नहीं बताया आपने? ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आपने फिर इन लोगों को बताया और ये लोग विश्वास किए? हम बताएँ, शुरू में ही बताएँ, अपने मम्मी को बताएँ हम। तो जो मेरे मामा जी हुए गुड्डू सिंह, जो शादी करवाए, वो मेरे मम्मी के अपने भाई हुए, मेरे वो मामा जी है। तो वो मम्मी को सही गलत झूठ बोल देते थे, तो मम्मी हम पे यकीन नहीं करती थी, मामा जी पे ही भरोसा करती थी। तो आपकी जो शादी हुई वो पूरी हिंदू रीति रिवाज से हुई। इसमें कहा जाता है कि बीच में कोई ना कोई होते हैं जो शादी करवाते हैं, बीच का काम करते हैं, 2 परिवार को जोड़ने का काम करते हैं। कहा जाता है कि ये पुण्य का काम होता है। तो आपके जो अपने मामा हैं वो कैसे परिवार से जोड़ दिए आपको कि आप आज प्रताड़ित हो रही हैं या ये परिस्थिति आ गई आपके साथ? तो कौन जानता था कि मामा ऐसे कर देंगे। उन पे भरोसा किया गया और मामा मामा ही मेरे शादी कराए। तो जो लड़का का बहनोई हुआ, उनके दोस्त हैं, तो उन्हीं के साथ मिल के मेरा शादी करवाया। तो आज के इस आधुनिक युग का क्या कंस मामा कहना पसंद करेंगे आप अपने मामा को, जिन्होंने इतना जघन्य अपराध करवाया, सब कुछ जानते हुए भी आपकी शादी करवाई उनसे? जी बिल्कुल, वो कौन-सी हैं, सही कहा है वो। और ये सब जानने के बाद भी वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, लड़के वाले का ही साथ दे रहे हैं, उधर ही हैं। वो तो हमको उससे बेचे थे, उससे हमको बेच दिए थे वो। उनको कहा गया तो वो बोले, मुँह खोल के बोले कि हाँ, हम बेचे हैं तुमको और तुम जो जो है वहीं रहना है, कैसे भी वहीं रहो और जिसके साथ बोल रहा है गलत करो, वहीं रहो। ये एक बड़ी बात सामने उभर के आ रही है कि लड़की के अपने मामा, जिन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो उन्होंने बीच में रह के शादी करवाया पूरे हिंदी रीति रिवाज से, और उन्होंने क्या लड़के के बारे में क्या कहा, कैसा है लड़का, इसकी भी जानकारी लेते हैं। शादी से पहले क्या बताया गया कि लड़का कैसा है, जॉब करता है, नहीं करता है, क्या बताया गया? हाँ, वो बोले कि लड़का ठीक है, लड़का रेलवे में है। तो मेरे जो पापा हुए, मम्मी-पापा है ना, तो वो लोग मामा जी पे भरोसा किए। तो वो कोई था पता सब होता है ना, जानकारी लेता है, वो कुछ भी नहीं लिए। मामा जी पे ही पूरा यकीन किया और वो फ़ायदा उठा लिए इस बात का। तो कहीं न कहीं आप लोगों ने किसी पे भरोसा किया जो पूरी तरह से टूट गया है। हाँ, बिल्कुल। इसमें कहीं न कहीं गलती तो आपके माता-पिता की भी मानी जाएगी कि उन्होंने पता क्यों नहीं किया? किसी पे भरोसा करके आज के युग में मतलब भरोसा करना कहाँ तक उचित है? तो लोग अपनों पे ही भरोसा करता है ना, माँ-बाप थोड़ी जानते थे कि अपने मामा हो के ऐसा करेंगे, वैसा कर देंगे। बड़ी बात ये है कि इनके अपने मामा, जिन पर इनके माँ-पिताजी पूरा भरोसा करते थे, उन्होंने पूरी बात की जानकारी रखने के बावजूद भी अपनी भांजी के साथ बिल्कुल गलत काम करवाया। ये ऐसे लड़के से शादी करवा दिए
जो मर्द है ही नहीं। शादी के लिए एक मर्द और एक औरत का होना निहायत जरूरी है, और ऐसे लड़के से शादी करवा दिया गया जिस पर ये लड़की आरोप लगा रही है, उस लड़के की पत्नी आरोप लगा रही है कि वो पुरुष है ही नहीं, वो पूरी तरह से नपुंसक है। तो आपको मतलब किस बेस पे आप बोल सकती हैं कि वो नपुंसक है? जब शादी हुआ तो वो मेरे पास कभी आया ही नहीं। हम बोले भी कि शादी क्यों होता है, घर में भी बोले तो वो बोला कि तुम्हारा शादी हुआ है बस काम करने के लिए, तुम घर की नौकरानी, तुमको हम खरीद के लाए हैं। और बोला मम्मी का सेवा करने के लिए, तो तुम्हारा काम करने के लिए हुआ। हम बोलते भी थे, इतना दिन हो गया, फिर हमको अगल बगल से पता चला कि हाँ लड़का ऐसा है, फिर उसको देख के उसके बिहेवियर से हमको पता चला कि हाँ लड़का ऐसा है, और मेरे पास कभी आया ही नहीं, तो धीरे धीरे हमको ही पता चल गया। तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो लड़का नपुंसक है? जी बिल्कुल। इनका ये आरोप है कि ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो लड़का नपुंसक है, और सिर्फ अपने समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए, अपने परिवार को समाज में बनाए रखने के लिए उस लड़के की शादी की गई, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं। तो अब आप, इतना प्रकरण हो गया, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो मेरा लिया है, मेरे पापा जो दहेज दिए, हर चीज़ वो मेरा उपहार स्वरूप जो दिए, वो दे दे, सब वापस कर दे। तो वो लोग देना नहीं चाहता है, ना ही डिवोर्स देता है। तो डिवोर्स तो हमको चाहिए ही नहीं, जब तक वो हमको नहीं देगा, हम उसको तलाक भी नहीं देंगे। तो इतना दिन हो गया, आपने मुकदमा भी दायर किया, तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है क्या? हाँ, वो लोग धमकी देते हैं अच्छा, क्या धमकी देते हैं? कि तुमको मार देंगे, उठवा लेंगे, तुम्हारे मम्मी-पापा को मार देंगे, भाई को मार देंगे, बहन को, कहीं आना-जाना मुश्किल हो गया है, वो लोग धमकी पे धमकी देते हैं। तो कौन लोग धमकी दे रहे हैं आपको? पहले तो मेरे मामा जी हो गए गुड्डू सिंह, उसके बाद लड़का का पिताजी जो हुए वो सुरेंद्र सिंह, उसकी माँ है ज्ञानती देवी, वो भी, उसकी 2 माँ हैं, एक और हुई। उ और जो, हाँ, मेरे देवर हुए अविनाश कुमार, बहनोई हुए रविशंकर कुमार, ननद हुई सुमन सिंह, सब मिलके हमको धमकी देता है। तो वो पूरे परिवार के जो भी सदस्य हैं, वो कैसे सदस्य हैं भाई, जो सब मिल के धमकी दे रहे हैं? कोई भी मैटरलाइज करना नहीं चाह रहा है, या कोई आपके इंसाफ की बात नहीं कर रहा है? आपके ससुर सास ससुर का व्यवहार कैसा था? वो भी सही नहीं है, वो भी पूरे गलत है। हम उनको बताते थे कि लड़का ऐसा है, मेरे साथ ऐसा करता है, तब बोलता है कि तुमको वैसे ही रहना है। और वो लोग भी मेरे साथ वही करते थे, मारपीट करते थे। जो मेरे ससुर है वो तो खुद चाहते थे वो मेरे साथ गलत करना। हाँ, वो तो खुद गलत है। तो वो मेरे साथ खुद गलत कर, वो चाहते थे कि मेरा बेटा तो नपुंसक है, कि गाँव समाज में मेरा इज़्ज़त बना रहे, तो इसीलिए वो चाहते थे कि मेरे साथ गलत करके एक बच्चा हो जाता, मेरे बेटे का नाम हो जाता, गाँव समाज में मेरा नाम बना रहता। तो ये एक सनसनीखेज आरोप है कि इनके ससुर का भी व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था। वो भी चाहते थे कि किसी तरीके से इस लड़की के साथ, अपनी बहू के साथ रिश्ता बनाए, जिससे कोई न कोई वारिस पैदा करे और खानदान को आगे बढ़ाए। इसके लिए एक निरीह लड़की को बलि का बकरा बनाना कहाँ तक उचित है, ये आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। एक बात और जानना चाहेंगी, वो ये तो आपके ससुर जी हो गए। अब पति भी कुछ दुर्व्यवहार करता था, किसी के साथ बोलता था कि संबंध बनाओ, ये वो, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, बिल्कुल। वो तो सबसे पहले अपने बहनोई के साथ ही बोलता था, और चचेरा बहनोई लोग हुए उसके, तो ऐसे हमको एक दिन बोला कि मेरा 5 बहनोई है, तुमको 5 रात सोने के लिए दे देंगे सबको, कि तुम क्या कर लेगी? और उसका जो बहनोई था वो तो पूरा खुला छोड़ दिया था। वो आता था हमेशा मेरे पास गलत करने के लिए, पर हम हमेशा उससे दूर रहते थे। और वो हम नहीं गलत मानते थे, उसके बाद तो मेरे साथ मार-पीट करता था, मेरा हाथ तोड़ दिया, रात-रात को मारता था, तकिया से मुँह दाब देता था, नट्टी दाब देता था लेके, अजीब व्यवहार करता था, बहुत मारपीट करता था, यहाँ तक खाना-पीना भी नहीं देता था। ये ये तो अमानवीय व्यवहार हो गया, बिल्कुल जानवरों की तरह व्यवहार हो गया कि आप किसी को घर में रखे हुए बहू बना के, इज्जत से बहू बना के लाए हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार। और क्या-क्या करते थे? खुल के बताइए, थोड़ा-सा विस्तार से बताइए। क्या करते थे, वही तो मारपीट करते थे। तो मारपीट पति के अलावा सास-ससुर भी करते थे? जो उनके, आपके पति के बहनोई हुए, वो भी करते थे कि मारपीट सिर्फ सास-ससुर करते थे?
नहीं, सब करता था। यहाँ तक कि गाली गलौज इतना गंदा गंदा गाली देता था, दूसरे लड़का के साथ नाम जोड़ता था, बोलता था कि तुम फंसी हुई हो। घर आए तो बोला कि तुम गलत की हो, तुम पहले से गलत हो बहुत ज़्यादा, कि अब करोगी तो क्या हो जाएगा। बहनोई तो उसका बार बार, घर में सारे लोग रहते थे, वो आके मेरे रूम में गेट बंद कर देता था और हम कितना भी चिल्लाते थे कोई नहीं सुनता था। और जो मेरे ससुर हुए, वो तो रात में आते थे तो सब कोई घर से लाइट ऑफ करके निकल जाता था, पर हम अपने रूम में जाके रूम बंद करके रहने लगते। तो क्या हुआ था, मतलब वो लड़का जो यहाँ आया था किसके साथ आया था वो अपने बहनोई के साथ आया था, भाई भी साथ उसके आया हुआ था जी। तो मम्मी आपकी क्या बोली? मम्मी बोली कि मेरी बेटी जो कहती है कि आप नामर्द हैं, तो इसका सबूत चाहिए, तो आपका चलिए हम मेडिकल करवाते हैं। तो बोला कि हम नहीं करवाएंगे और सबको यहाँ से भाग गया। बड़ी बात यह है कि उस पर लगे इल्जाम को झूठा साबित करने के लिए उस आदमी का मेडिकल टेस्ट करवाने की बात कही गई, पेशकश की गई, तो वो बिगड़ के यहाँ से चला गया। अगर उसके अंदर गैरत होती कि ये बड़ा इल्जाम उस पे लगाया जा रहा है, तो झूठा साबित करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट करवाना चाहिए था। ये कहीं न कहीं साबित करता है कि वो उस लड़के में वाक़ई कुछ न कुछ गड़बड़ी। तो आप वहाँ से फिर कैसे आई यहाँ? काफ़ी वक़्त हो गया शादी का, 2 साल हो गया, 2 साल से ज़्यादा हो गया, तो आप यहाँ कैसे आ गए फिर? जब हम वहाँ पे थे तो एक बार मेरे मम्मी पापा गए वहाँ से हमको लाने, तो मेरे मम्मी पापा के साथ सब कोई मारपीट किए। मतलब कौन मारपीट किया? जो मेरे ससुर हुए, सास, बहनोई, ननद हुई, सब कोई, उसका भाई, लड़का, सब मिलके और मेरे मम्मी पापा को बहुत बेइज्जत किया, मारपीट किया। और तो साथ में मेरे मामा जी लोग भी अच्छा, आए। उनके तरफ। हाँ, हाँ, मामा जी भी आए और वो भी बोले कि मारो इसको। और वो लोग मार पीट करके बेइज्जत करके मम्मी को पापा को घर से निकाल दिए, यहाँ तक कि हमको भी जाने नहीं दिए। फिर इन लोग के आ जाने के बाद कुछ दिनों बाद फिर मम्मी यहाँ से बोली हम दादाजी का तबीयत का बहाना करके यहाँ आ गए, उसके बाद हम यहीं रह गए। तो फिर